भूतनाथ जी को तो आप लोग पहले से ही जानते हैं। पार्ट 1 में आप देख चुके हैं। पार्ट 2 में कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पार्ट 1 में ख़त्म हुई थी। भूतनाथ को मोक्ष मिल चुका है और वो भूत वर्ल्ड वापस लौटते हैं। वो भूत वर्ल्ड क्या होता है आप पिक्चर में देख पाएंगे। वहाँ पर किसी कारणवश कुछ ऐसी गड़बड़ होती है जिसके कारण भूतनाथ जी को पृथ्वी पर वापस लौटना पड़ता है और वापस पृथ्वी पर उनकी दोस्ती अखरोट से होती है। अखरोट नाम इसका इसलिए क्योंकि ये बोलता है कि मैं बाहर से सॉलिड हूँ, अंदर से सॉफ्ट हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, जितने भी पत्रकारगण और मीडिया से जितने भी लोग आए हैं, स्वागत आपका। बहुत सौभाग्य है ये मेरा कि आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। कुछ लोग तो मेरा सुबह से पीछा कर रहे हैं, कहीं और हम लोग मिले थे अभी और वापस यहाँ आ गए आप लोग। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा टी सीरीज़ को, BR फिल्म्स को, नितेश जी को कि उन्होंने दोबारा मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया कि इस फिल्म में मैं काम करूँ। और जैसे कि भूमिका इन्होंने अभी दी है कि कहानी किस तरह से बनती है। जो भूतनाथ पहली फिल्म थी उसमें तो वो वापस स्वर्ग चला जाता है और ये फिल्म जो है ये वहाँ से शुरू होती है जब वो वहाँ ऊपर पहुँचता है और किस तरह से वो वापस भेजा जाता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात किस तरह से होती है। और इनसे ख़ास तौर से ये जो एकदम चैम्पियन है हमारा, इनका नाम है पार्थ और लेकिन है असल में ये चैम्पियन। ये पिक्चर के हीरो हैं, मैं ज़ीरो हूँ। और इनके जो कारनामे हैं वो अद्भुत हैं क्योंकि यही एक प्राणी है जो पूरे फिल्म में मुझे देख सकते हैं। अमित जी, सबसे पहला सवाल पूछना चाहूँगा, ये जो भूतनाथम तकिया कलाम किसका आइडिया था? एंड डज इट आल्सो मीन रेणु जी दैट देयर इज गोइंग टू बी तमिल वर्जन बिकॉज़ भूतनाथम? नहीं, ये अभी आपको देखते ही मैंने बना लिया यहाँ। इससे पहले था नहीं स्क्रिप्ट में, और ऐसे ही हमने सोचा। एक्चुअली फिल्म में एक जगह पर ये कुछ ऐसा मंत्र बोलते हैं अपने बच्चों को जो इनके साथी हैं उनको डराने के लिए। और क्योंकि जो ये बोल रहे थे वो उससे मेरा कुछ ज़्यादा गहरा संबंध था, इसलिए मैंने उसको बदल दिया। फिल्म में एक्चुअली ये बोलते हैं अग्निपथम अग्निपथम अग्निपथम। मैंने कहा वो थोड़ा सा अपना ही भोपू बजाने वाली बात हो जाएगी, इसलिए उसको भूतनाथम कर दिया। वो अभी बताया और देखा आपको कि ये अभी मैंने बताया था आपको कि इन द प्रीवियस फिल्म ही हैज़ गॉन टू हेवन। पितृपक्ष हो गया उसका, सो ही इज़ गॉन बैक। बट बिकॉज व्हेन ही गोज़ बैक देयर एवरीबडी इज़ लाफिंग एज यू सॉ इन द सीन। ये सब लोग हंस रहे हैं मुझ पर एंड दे आर लाफिंग बिकॉज दे आर सेइंग कि यार एक बच्चे को तुम डरा नहीं पाए और तुमने भूतों की नाक काट दी। सो नाउ ही वांट्स टू गो बैक टू प्रूव दैट। सो ही इज़ आस्किंग प्लीज सेंड मी बैक। बट लंबी क्यों है जो नीचे रीइनकारनेट होने चाहते हैं उनकी। तो फाइनली ही कम्स डाउन एंड दैट्स हाउ ही रिएक्ट्स विथ हिम, क्योंकि यही एक बच्चा है जो हमें देख सकता है। इसीलिए आपने ट्रेलर में देखना, हमने कहा नॉट अगेन, एक और बच्चा मुझे देख सकता है। Recently shot for a song with Yo-Yo Honey Singh. So can you tell me how was the whole experience and have you also rapped for the song? Yeah, we are going to shoot that song, so we haven't started yet. And when it's over, we'll have another press conference. We'll call you again. You will again ask this question, and I will give you the answer. The kid happens to be a protagonist, you know, that's the only thing which is kiddie about it, you know. Apart from that, there's enough for the grown-ups also to take back home, which exactly was the case with Chiller Party also, you know. And journey has been truly a very rewarding one, to be very honest. You know, I worked with a lot of kids and almost not so known faces in Chiller Party. Out here, you know, I never felt, you know, that I was really dealing with such big names. They, hats off to them for making me really comfortable. This is just my second directorial venture, but I was really made to feel at home by everybody from my producers to my superstars. आपने पिछली फिल्म में प्रॉमिस किया था बंकू को कि आप उसके पास लौटेंगे और इस फिल्म में आप अखरोट के पास आ रहे हैं, तो आप बंकू को मिस नहीं कर रही है फिल्म में? बहुत मिस कर रहा हूँ, लेकिन बंकू अब मेरी हाइट के हो गए हैं। हमें चाहिए था आधे हाइट का आदमी, वो ये है चैंपियन। इनका परिचय मैं आपको देना चाहता हूँ। इनका नाम है पार्थ और ये बहुत ही भयंकर आर्टिस्ट है। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और ये मराठी फिल्मों से इनका संबंध रहा है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जिस मराठी फिल्म में इन्होंने काम किया
वो मराठी फिल्म बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में गई और वहाँ पर उसको पुरस्कार दिया गया है. So big hand for Parth, and he's a wonderful, wonderful artist. I don't know how he is so natural. कहाँ से लाता है तो यार समझ में नहीं आता है, लेकिन है बहुत कमाल का आदमी ये. किल्ला, that's right. किल्ला नाम था पिक्चर का. हाँ, बोलना उनको, साहब को बोलो. यस किल्ला कसा होता एक्सपिरियन्स किल्लामध्ये काम करताना? मस्त. बोल बोल आप बोलना. वो पूछ रहा है. बहुत बढ़िया था. मतलब मुझे जो लगा था कि मतलब मैं डरा हुआ था, लेकिन उन्होंने बहुत फ्रेंडली लिया. मुझे बहुत बढ़िया लगा. अभी तो ऐसा बोल रहा है क्योंकि मैं बगल में बैठा हूँ. सच बोल. I think that stories are different. The way that they have been treated is different. The screenplay of Bhutnath was quite unique at that point of time, and its success actually spoke volumes as to why it was a success, and it was very beautifully crafted. But at the same time, Bhutnath Returns is equally well crafted and beautifully screenplayed. And I'm sure that when you'll see the film, it's difficult for us to talk about the film because there are many areas which we can't talk of without revealing the story. So I hope that we can meet after the film releases, and hopefully it is a celebration for the success of the film, and we can meet with you again. इस फिल्म में आप स्वर्ग से नीचे आते हैं जमीन पे, तो बार बार बच्चों से आप परेशान रहते हैं, तो इसमें भी क्या वही स्थिति आती है क्या? बार बार क्या? बच्चों से ही परेशान रहते हैं हमेशा स्क्रीन पे जी. तो इसमें भी वही कहानी दोहराई जाएगी जो पहले में थी? जी, मैंने बताया आपको जब मैं आपको फिल्म की भूमिका बता रहा था कि पहली फिल्म में बच्चे से नाता इसलिए पड़ा था क्योंकि कहानी वैसी थी. पितृपक्ष नहीं हुआ था इसलिए वो भूत रह गया था, और जो ग्रैंडसन था उनका पोता था वो जीवित था, वही एक देख सकता था. तो हमने सोचा कि कुछ एक जोड़ होना चाहिए, एक मिलन होना चाहिए जो कि पहले फिल्म से. और जैसा कि आपने देखा होगा ट्रेलर में, वो जहाँ जब स्वर्ग जाता है तो उसको लोग हंसते हैं क्योंकि वो एक बच्चे को डरा नहीं पाया. उसकी नीचे वजह आने की यही थी कि उसको अगर तुम 10-12 बच्चों को डरा पाओगे तो हम तुम्हारा ठीक कर देंगे, इसलिए वो बच्चे के साथ. मैसेज फॉर द ब्लॉग एंड द फैंस. यहाँ से छुट्टी मिलेगी, जा करके लिखूंगा, आपको पता चल जाएगा. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you so much.